हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इश्तियाक, एडमिन ऑफ द फेसबुक ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर एंड फेसबुक पेज इंग्लिश लैंड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है फीचर्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा। सो लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मॉडर्न ड्रामा है इसकी शुरुआत 1845 में होती है और ये जो मॉडर्न ड्रामा है ये 3 कैटेगरीज में फॉल करता है। तो फ्रेंड्स, जो मॉडर्न ड्रामा का फर्स्ट फेज़ है वो जीबी शाह और जॉन गोल्सवर्दी डोमिनेट करते हैं और इनका ड्रामा इब्सन के सोशल ड्रामा पर मॉडल होता है। यानी कि फ्रेंड्स, सोशल ड्रामा वो ड्रामा होता है कि जिसमें आम आदमी के मसाइल को दिखाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मॉडर्न ड्रामा का सेकंड फेज़ है तो उसको यीट्स डोमिनेट करते हैं, जो कि आयरिश ड्रामाटिस्ट और पोइट हैं। अब सेकंड फेज़ में जो ड्रामा डेवलप होता है तो उसकी जो बेसिक थीम होती है वो नेशनलिज्म की होती है। और इसके अलावा जो मॉडर्न ड्रामा का थर्ड फेज़ है उसको टी.एस. इलियट डोमिनेट करते हैं और ये ड्रामा पोइटिक ड्रामा होता है, यानी कि ये प्रोज में नहीं लिखा जाता बल्कि वर्स में लिखा जाता है। अब फ्रेंड्स, हम मॉडर्न ड्रामा के फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मॉडर्न ड्रामा का जो फर्स्ट फीचर है वो है रियलिज्म। सो फ्रेंड्स, रियलिज्म की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन और थिंग दैट इज़ एक्यूरेट एंड ट्रू टू लाइफ। यानी कि चीज़ों को वैसे ही बयान करना जो वो हकीकत में पाई जाती हैं, यानी कि ज़रा सी भी एग्जैजरेशन ना करना और चीज़ों को हूबहू वैसे ही बयान कर देना जैसे वो दिखती हैं। सो फ्रेंड्स, जो ये रियलिज्म है तो ये मॉडर्न ड्रामा का एक बहुत अहम फीचर है। तो फ्रेंड्स, ये जो रियलिज्म का एलिमेंट है तो ये मॉडर्न ड्रामा में हेनरिक इब्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि एक नॉर्वेजियन प्लेराइट थे। इसके बाद रियलिज्म के इस एलिमेंट को जीबी शाह और जॉन गोल्सवर्दी ने अपने ड्रामास में भी फॉलो किया। अब फ्रेंड्स, रियलिज्म के साथ साथ जो है वो प्रॉब्लम प्ले का भी आगाज़ होता है। प्रॉब्लम प्ले ऐसा प्ले होता है यानी कि जिसमें आम आदमी के जो मसाइल हैं उन्हीं को पेश किया जाता है, जैसा कि मैरिज वगैरह, जस्टिस, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल वगैरह, सिर्फ इन्हीं पर ड्रामा लिखा जाता है। अगर हम हेनरिक इब्सन के एक ड्रामा और डॉल्स हाउस को देखें तो ये भी एक सोशल और प्रॉब्लम प्ले है जिसमें बहुत अहम मसले को उठाया गया है। यानी कि अब ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इनमें वीमेन का क्या किरदार होगा। तो इस प्ले में एक लड़की होती है नोरा, जो कि अपने हस्बैंड का घर छोड़कर चली जाती है। सो फ्रेंड, जो अब हमारे पास सेकंड फीचर है मॉडर्न ड्रामा का वो है प्ले ऑफ आइडियाज़। सो फ्रेंड, अगर हम क्लासिकल प्ले को देखें तो उनका मेन मोटिव ये होता था कि अवाम को इंटरटेन किया जाए एक्शन दिखाकर, यानी कि उसमें काफ़ी सारे जंगों के मनाजिर और ब्लड शेड वगैरह, बहुत ज़्यादा खून खराबा होता था। लेकिन अब ये जो मॉडर्न ड्रामा आया तो इसमें प्ले ऑफ आइडियाज़ का जो कंसेप्ट है वो शामिल किया गया, यानी कि अब ज़्यादातर ब्लड शेड, खून खराबा नहीं दिखाया जाता प्लेज वगैरह में, बल्कि स्टेज को ड्रामाटिस्ट जो हैं तो वो अपने आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ड्रामाटिस्ट जो खुद सोचते हैं अब इस मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, तो वो जो फिर प्लेज लिखते हैं उनमें कोई ना कोई एक ऐसी थीम या कंसेप्ट मौजूद होता है जो वो माशरे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स, जो थर्ड फीचर है मॉडर्न ड्रामा का तो वो है पोइटिक प्लेज। फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी में ये हुआ था कि पोइटिक प्लेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। इससे पहले ड्रामाटिस्ट ने प्रोज स्टाइल में प्लेज को लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अब जो यीट्स और टी.एस. इलियट हैं तो इन्होंने पोइटिक प्लेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। यानी कि पोइटिक प्लेज वो प्लेज होते हैं जो कि वर्स में लिखे जाते हैं। अब फ्रेंड, जो फोर्थ फीचर है मॉडर्न ड्रामा का तो वो है हिस्टोरिकल प्लेस। अगर फ्रेंड्स हम मॉडर्न ड्रामा को देखें तो इसमें जो जीबी शाह हैं उनका जो प्ले है सीजर एंड क्लेओपेट्रा, तो ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। और इसके अलावा अगर हम जॉन ड्रिंक्स वाटर के प्लेस को देखें, जैसा कि अब्राहम लिंकन एंड मैरी स्टुअर्ट, तो ये हिस्टोरिकल प्लेज हैं। यानी कि मॉडर्न ड्रामा में जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है तो वो हिस्टोरिकल प्लेज लिखने का ट्रेंड है। अब फ्रेंड, जो मॉडर्न ड्रामा का फिफ्थ फीचर है वो है एक्सप्रेशनिज्म।
फ्रेंड्स, एक्सप्रेशनिज्म एक मूवमेंट थी लिटरेचर में। इसमें राइटर्स इस बात पर जोर देते थे कि जो एक करेक्टर है हम उसको यानी कि इस दुनिया से हटकर एक अलग ही तरह से उस करेक्टर को पोर्ट्रे करें, यानी कि जो हकीकत होती है उसके बिल्कुल उलट ही उस करेक्टर को हम क्रिएट करके उसको ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करें। फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रांज काफ्का का एक नोवेला है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें एक ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है ग्रेगर सैम्सा। तो वो एक सुबह उठता है तो वो एक कॉकरोच में तब्दील हुआ होता है। अब यानी कि ये बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है, लेकिन इसमें राइटर ने दिखाया है कि वो कॉकरोच बनने के बाद कैसा फील करता है। तो यानी कि एक्सप्रेशनिज्म में एक करेक्टर्स की फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्रेशनिज्म की मूवमेंट थी तो ये नेचुरलिज्म के रिएक्शन के तौर पर स्टार्ट हुई थी। फ्रेंड, जो एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामाटिस्ट हैं तो वो एल्मर रॉयस, सीनो कैसी और जे.बी. प्रीस्टली हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो लास्ट फीचर्स हैं मॉडर्न ड्रामा के तो वो हैं एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड नाइलिज्म। फ्रेंड्स, अगर हम एब्सर्डिज्म जो टर्म है इस पर गौर करें तो ये एब्सर्ड से निकली है, जिसका मतलब है इलॉजिकल और इररेलेवेंट। यानी कि फ्रेंड्स, जो एब्सर्डिज्म एक फिलॉसफिकल बिलीफ है कि ये जो दुनिया और ये पूरा यूनिवर्स है तो ये बिल्कुल ही इलॉजिकल और इररेलेवेंट और पर्पसलेस और मीनिंगलेस है, यानी कि ज़िंदगी और इस दुनिया के कुछ भी मीनिंग्स नहीं हैं। फ्रेंड्स, ये जो एग्जिस्टेंशलिज्म और नाइलिज्म है तो इनका भी यही बिलीफ है कि ये जो यूनिवर्स है ये बिल्कुल ही इलॉजिकल है और ह्यूमंस को इस यूनिवर्स के अंदर किसी अननोन फोर्स ने भेजा है और ह्यूमंस यहाँ पे जो है वो मेंटल पेन्स में रह रहे हैं और यहाँ सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं जो ह्यूमंस को घेरे हुए हैं। और इस ज़िंदगी और ह्यूमंस का इस यूनिवर्स और इस वर्ल्ड में कोई भी मकसद नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं वो बिल्कुल ही इलॉजिकल, इररेलेवेंट और पर्पसलेस है, यानी कि ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और नाइलिज्म की बात करें तो सैमुअल बेकेट का एक ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडो, तो उनमें ये तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ये जो प्ले है वेटिंग फॉर गोडो तो इसमें दो करेक्टर्स होते हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रेगन। तो वो गोडो का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उन पूरा प्ले उसी के इंतज़ार में ख़त्म हो जाता है, लेकिन गोडो नहीं आता। यानी कि सैमुअल बेकेट ये दिखाना चाहते हैं कि उन दोनों करेक्टर्स की एग्जिस्टेंस का कोई भी मकसद नहीं है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही इलॉजिकल और इररेलेवेंट है और पर्पसलेस है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।